going to study exercise 4D of class 5th. So first question is, students from 128 schools took part in a speed math competition. Each school sent 62 students. If each student answered 35 questions, how many answers were to be checked? इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक स्पीड मैथ कंपटीशन हो रहा है, उसमें 128 स्कूल से स्टूडेंट्स पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, और एक स्कूल से 62 स्टूडेंट्स पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो 128 स्कूल से कितने लेंगे, तो 128 इंटू 62 कर देंगे, ठीक है। अगर एक स्टूडेंट 35 क्वेश्चंस का आंसर दे रहा है तो सारे स्टूडेंट्स मिला के कितने क्वेश्चंस का आंसर देंगे और कितने आंसर्स चेक्ड होंगे, ठीक है। तो हमें ये निकालना है, ओके। तो देख लेते हैं, इस क्वेश्चन में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, ओके। तो हम देख लेते हैं, स्टूडेंट्स फ्रॉम 128 स्कूल्स टुक पार्ट इन अ स्पीड मैथ कंपटीशन, ठीक है। एक स्कूल से कितने बच्चे भेजे जा रहे हैं, 62 स्टूडेंट्स, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेंट फ्रॉम ईच स्कूल, एक स्कूल से कितने बच्चे भेजे गए, 62, ठीक है। और टोटल स्कूल्स कितने थे, 128। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेंट फ्रॉम 128 स्कूल से कितने बच्चे भेजे जाएंगे, तो इसके लिए हम एक का जब हमें दिया होता है और ज्यादा का निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हम 128 की 62 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर आएगा उसमें 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो 2 8 जा 16 का 6, कैरी ऊपर 2 2 जा 4 और 1 5, 2 1 जा 2, 6 8 जा 48 का 1, 4 ऊपर 6 2 जा 12 और 4, 16 का 6, कैरी ऊपर 6 1 जा 6 और 1 7, ठीक है। तो ये कितना आया, 6 8 और 5 13 का 3, कैरी ऊपर 6 और 2 8 और 1 9 और ये 7। तो ये कितना आ गया हमारा 7936 तो स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है। अब अगर एक स्टूडेंट 35 क्वेश्चन का आंसर दे रहा है तो 7936 स्टूडेंट्स कितने क्वेश्चंस का आंसर देंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ आंसर्स वर टू बी चेक्ड, आंसर्स कितने होंगे, इतने तो स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है। और अगर हम इसकी 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाएंगे कि हर स्टूडेंट को मिला के कितने क्वेश्चंस का आंसर्स उन्होंने दिए, ठीक है, कितने आंसर्स चेक हुए। तो इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आता है, 7936 की 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 जा 30 का 0, 3 ऊपर 5 3 जा 15 और 3 18 का 1, कैरी ऊपर 5 9 जा 45 45 और 1 46 का 6, 4 ऊपर 5 7 जा 35 35 और 4 39। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आएगा, 3 6 जा 18 का 1, कैरी ऊपर 3 6 9 और 1 10 का 0, कैरी ऊपर 3 9 जा 27 और 1 28 का 1, 2 ऊपर 3 7 जा 21 और 2 23 0 8 8 16 का 6, कैरी ऊपर 7 9 8 17 का 7, कैरी ऊपर 7 2। तो हमारा आंसर क्या आया, 2,77,760, ठीक है। तो इतने आंसर्स चेक किए गए, ठीक है। और इतने जितने भी बच्चों ने स्कूल में पार्ट लिया था उसके अकॉर्डिंग इतने आंसर्स चेक किए गए, तो हमारा आंसर हो गया 2,77,760, ओके। Question is, to buy a flat, a man paid rupees 47,250 every month for 6 years. How much did he pay in all? ठीक है, एक आदमी है, उसने एक फ्लैट खरीदा है और उसे 6 साल तक हर महीने 47,250 रुपये पे करने हैं, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि टोटल पे उसे कितना करना है, ठीक है। तो एक साल में 12 मंथ होते हैं, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, ठीक है। और उसने 6 साल तक पैसे देने हैं, तो 6 ईयर्स में कितने मंथ होंगे, पहले हम ये निकाल लेते हैं, ठीक है। 1 ईयर में 12 मंथ्स, ओके। और 6 ईयर्स में कितने होंगे, तो 6 इंटू 12 हो जाएंगे मंथ्स निकालने के लिए। तो कितने हो गए मल्टीप्लाई करके, 12 6 72 मंथ्स, ओके। तो अब उसे
उसे हर महीने इतना पे करना है, ठीक है। तो उसे 72 मंथ्स इतना इतना पे करना है, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि टोटल पे उसे कितना करना है, ठीक है। तो टोटल पे निकालने के लिए कि उसे कितना करना है, 1 मंथ में वो इतना पे कर रहा है, ठीक है। अ मैन पे इन अ मंथ, एक मंथ में वो कितना पे कर रहा है, 47,250 रुपीज, ठीक है। तो अ मैन पे इन, तो वो 72 मंथ्स में कितना पे करेगा, जब एक के लिए दिया होता है और ज्यादा के लिए निकालना होता है। अब हमें यहाँ पे एक मंथ का दिया था, हमें 72 मंथ्स का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ओके। तो 47,250 को 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आता है। 2 0 0, 2 5 10 का 0, कैरी ऊपर 2 2 4 और 1 5, 2 7 14 का 4, कैरी ऊपर 2 4 8 और 1 9, 7 0 0, 7 5 35 का 5, 3 ऊपर, 7 2 14 और 3, 17 का 7, कैरी ऊपर 7 7 49 और 1, 50 का 0, 5 ऊपर, 7 4 28 और 5 33, ठीक है। 0 0 5 और 5, 10 का 0, कैरी ऊपर 5 और 7, 12 का 2, कैरी ऊपर 10 का 0, कैरी ऊपर 3 और 1 4 और ये 3, ठीक है। तो आंसर कितना आया हमारे पास, 34,02,000, ठीक है। तो इतना उसे टोटल पे करना है, ठीक है, 72 मंथ्स में, मतलब 6 साल तक वो जितने पैसे दे रहा है हर महीने, ठीक है। तो वो टोटल इतने बैठेंगे 34,02,000, ओके। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड 165 इज 1,20,450, फाइंड द नंबर। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें दो नंबर का प्रोडक्ट करके 1,20,450 दिया है, ठीक है। उसमें से एक नंबर 165 है और अदर नंबर हमको निकालना है, ठीक है। तो अगर हम 165 से 1,20,450 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास अदर नंबर आ जाएगा, ओके। तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आंसर आता है, ठीक है। क्वेश्चन में हम पहले डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है। 165 से हमें डिवाइड करना है 1,20,450 को, ठीक है। ये साइड में मैंने 165 की टेबल लिख ली है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे 1,204 क्या इसकी टेबल में आता है, और नहीं आता तो उससे हमें छोटा नंबर ढूंढना है, ठीक है। जैसे कि 165 7 1155, ठीक है। तो ये इसके नीचे लिख देंगे और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ओके। तो 14 में से 5 गए 9, ठीक है। 9 में से 5 गए 4, ठीक है। अब 49 बचा, अब ऊपर से एक डिजिट उतारेंगे जैसे कि 5, ठीक है। 5 डिजिट ये वाली डिजिट उतार ली, ठीक है। अब हम 165 की टेबल में 495 देखते हैं कहाँ पर आता है, ठीक है। तो 165 की टेबल में 495 आया 3 पे, ठीक है। पहले किस पे आता है, 7 पे, और फिर आप 3 पे। तो 3 पे ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बचेगा 0, ठीक है। तो 0 वो यहाँ पे आ जाएगा और ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया, 730, ठीक है। तो जो नंबर हमें निकालना था अदर, द रिक्वायर्ड नंबर इज 730, और यही आंसर हो गया, ओके। A part of fourth question is the number which when divided by 256 gives 652 as quotient and no remainder, ओके। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जिसको हम 256 से डिवाइड करें तो हमें 652 कोशिएंट मिले और 0 रिमाइंडर मिले, ओके। तो इसके लिए हम वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर वाला, ठीक है। डिविडेंड वो होता है जिसको हमें डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डिविडेंड निकालना है, ओके। और डिवीज़र वो होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। और कोशिएंट जो हमारा आंसर आता है, और रिमाइंडर जो नीचे बचता है, ठीक है, ओके। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम निकाल के देख लेते हैं। डिविडेंड हमें निकालना है, ये डिवीज़र है जिससे हमें डिवाइड करना है, तो 256 इंटू कोशिएंट क्या दिया था 652 प्लस रिमाइंडर क्या था 0,
ठीक है। अब हम अगर इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डिविडेंड आ जाएगा। ओके, सो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आता है। ठीक है, यहाँ पे साइड में रफ कॉपी में करके देख लेंगे। 256 की 652 से मल्टीप्लाई, तो 2 6 जा 12 का 2 कैरी ऊपर, 2 5 जा 10 और 1 11 का 1 कैरी ऊपर, 2 2 जा 4 और 1 5, 5 6 जा 30 का 0 3 ऊपर, 5 5 जा 25 और 3 28 का 8 2 ऊपर, 5 2 जा 10 और 2 12, फिर नीचे 2 मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 36 का आएगा यहाँ पे 6। ठीक है, 3 ऊपर, 6 5 जा 30, 33 का 3 3 ऊपर, 6 2 जा 12 और 3 15। ओके, तो इनको ऐड करेंगे। अब 2 1 और 0 को ऐड किया तो 1, 8 और 5 13 और 6 19 का 9 कैरी ऊपर, 3 और 2 5 और 1 6, 5 और 1 6 और ये 1। ठीक है, तो आंसर कितना आया 1,66,912 और ये हमारा आंसर हो गया और यही डिविडेंड हो गया। ठीक है, क्वेश्चन की बी पार्ट में भी सेम ही है। ठीक है, इसमें भी हमें डिविडेंड निकालना है। डिवीजर 88 गिवन है, कोशिएंट दिया है 2470 एंड रिमाइंडर भी दिया है 25। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास डिविडेंड आ जाएगा। ठीक है, तो डिवीजर क्या है 88 इंटू कोशिएंट कितना था 2470 प्लस रिमाइंडर कितना है 25। तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लेंगे क्या आंसर आएगा, उसमें 25 हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं रफ में। 8 0 जा 0, 8 7 जा 56 का 6 5 ऊपर, 8 4 जा 32 और 5 37 का 7 3 ऊपर, 8 2 जा 16 और 3 19, 8 0 जा 0, 8 7 जा 56 का 6 5 ऊपर 19। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो 0 6 7 और 6 13 का 3 कैरी ऊपर, 10 और 7 17 का 7 कैरी ऊपर, 10 और 1 11 का 1 कैरी ऊपर। ठीक है, तो कितना आया मल्टीप्लाई करके 2,17,360। अब इसमें हमें 25 ऐड करना है तो हमें डिवीजन मिल जाएगा। ठीक है, 25 ऐड कर देंगे। 5 6 में 2 प्लस किया तो 8 3 7 1 और 2, तो हमारे पास आंसर कितना आया 2,17,385 और ये हमारा डिविडेंड हुआ। ठीक है, Fifth question is the price of a book is rupees 364. What is the price of 245 such books? इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि हमें एक बुक की प्राइस दी हुई है। ठीक है, कि वो कितने की है रुपीज़ 364 की। ठीक है, ऐसे ही 245 बुक्स का रेट प्राइस हमें और निकालना है। ठीक है, तो जब एक का दिया हो और ज़्यादा का निकालना हो, या एक बुक का प्राइस दिया है और हमें 245 बुक्स का निकालना है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ओके, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है, यहाँ पे हमें एक बुक का प्राइस दिया था, प्राइस ऑफ आ बुक इज इक्वल्स टू रुपीज़ 364। ओके, फिर हमें प्राइस 245 बुक्स का निकालना है, तो प्राइस ऑफ 245 बुक्स इज इक्वल्स टू, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 245 से। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आता है। 364 को जब हम 245 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20 का 0 2 कैरी, 5 6 जा 30 32 का 2 3 ऊपर, 5 3 जा 15 और 3 18, 4 4 जा 16 का 6 कैरी ऊपर, 4 6 जा 24 और 1 25 का 5 2 ऊपर, 4 3 जा 12 और 2 14, फिर दो बार मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 का 2 कैरी ऊपर, 2 3 जा 6 और 1 7। अब इन्हें ऐड कर देंगे तो 0 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21 का 1 2 ऊपर, 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 4 9, 7 और 1 8। तो आंसर क्या आया 89,180। ठीक है, तो जब एक बुक का प्राइस 364 था तो ऐसी 245 बुक्स कितनी रुपीस में आएंगी 89,180 में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द प्राइस ऑफ अ टॉय इज रुपीज 86. हाउ मेनी ऑफ दीज कैन अ शॉपकीपर बाय विद रुपीज 3000?
इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक टॉय का प्राइस हमें दिया हुआ है 86 रुपीज़। ठीक है, अगर हमारे पास 3000 रुपीज़ हैं तो हम उसमें से कितने टॉयज़ खरीद सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है, लिखेंगे नंबर ऑफ टॉय बाय वेट ₹86। 86 रुपये में हम कितने टॉय खरीद सकते हैं? 1। ठीक है, तो 3000 रुपीज़ में हम कितने टॉयज खरीद पाएंगे? तो हम 3000 को 86 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड करके देख लेंगे क्या आंसर आता है। तो 86 से डिवाइड कर लेते हैं 3000 को, क्या आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड करके देख लीजिए साइड में रफ में। 86 को 3000 से डिवाइड किया। ठीक है, तो 86 की पहले टेबल लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 6 12 का 2, कैरी ऊपर 2 8 16 और 1 17। ठीक है, 3 6 18 का 8, कैरी ऊपर 3 24 और 1 25, 4 6 24 का 4, 2 ऊपर 4 32 और 2 34। अब हम देखते हैं कि 300 86 की टेबल में आता है और नहीं आता, तो हमें उससे छोटी वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो हम 3 पे लेंगे। 86 3 258। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, 10 में से 1 गए 2, 9 में से 5 गए 4, फिर ऊपर से उतरा 0। ठीक है, 420 आता है क्या इसकी टेबल में, देख लेते हैं आगे। 5 6 30 का 0, 3 ऊपर 5 8 40 और ये 43। ठीक है, 420 नहीं आता तो उससे छोटी वैल्यू लेंगे। तो 86 4 लेंगे 344। ओके, अब इसे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 10 में से 4 गए 6, 11 में से 4 गए 7। ठीक है, तो ये हमारा रिमाइंडर बचा और ये क्वोशिएंट। तो 3000 रुपीज़ में हम कितनी बुक्स खरीद पाएंगे? 34। कितनी खरीद पाएंगे? 34 तो बुक्स खरीद पाएंगे। ओके, और उसके बाद हमारे पास 76 रुपये बच जाएंगे। ये वाले 76 रुपये लेफ्ट हमारे पे बच गए। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर्स मेड विद द डिजिट्स 5 2 एंड 9। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें 5 2 और 9 इन डिजिट से एक तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है 3 डिजिट का और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। ठीक है, और जो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बने उसकी मल्टीप्लाई करके हमें आंसर बताना है कि कितना आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करके देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर इन डिजिट से क्या बनेगा? ग्रेटेस्ट नंबर इन डिजिट से क्या ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा? 952 952। ओके, और स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा? स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा इन डिजिट से? 259। स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा? 259। ठीक है, अब हमारे पास इन डिजिट से ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर आ गया। तो अब हमें प्रोडक्ट निकालना है इन दोनों का। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे और देख लेंगे हमारे पास क्या आंसर आता है। प्रोडक्ट किया, मल्टीप्लाई कर दो। 9 2 18 का 8, कैरी ऊपर 9 5 45 और 1 46 का 6, 4 ऊपर 9 9 81 81 और 4 85, 5 2 10 का 0, कैरी ऊपर 5 5 25 और 1 26 का 6, 2 ऊपर 5 9 45 और 2 47, 2 2 4, 2 5 10 का 0, कैरी ऊपर 2 9 18 और 1 19। फिर ऐड करेंगे इन्हें 8, 6 और 0 का ऐड किया 6, 6 और 5 11, 11 और 4 15 का 5, कैरी ऊपर 9, 9 और 7 16 का 6, कैरी ऊपर 10 और 4 14 का 4, कैरी ऊपर 2। ठीक है, तो आंसर क्या आया? 2,46,568। ये ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का प्रोडक्ट करके हमारे पास आंसर आ गया। ओके, B part of this question is the greatest 4-digit number made with the digits 1, 0, 9 and 2
is divided by the smallest 3-digit number made with 1, 9 and 2. Find the quotient and the remainder. हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें 4 डिजिट्स दी गई हैं 1, 0, 9, 2. इससे हमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है, और उसे डिवाइड करना है 192 से बने हुए 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर को, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर आएगा वो हमें बताना है, ठीक है, और वही हमारा आंसर होगा। तो पहले ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बना लेते हैं। ओके, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या बनेगा इससे? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर मेड विद, ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा इससे? 1092 से ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा 9210, ठीक है। और स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा? स्मॉलेस्ट नंबर हमें 3 डिजिट का बनाना है 192 से, ठीक है, तो वो बनेगा 129। ओके, अब हम स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो भी क्वोशिएंट और रिमाइंडर आएगा वो आंसर होगा, ठीक है। तो डिवाइड करके देख लेते हैं। 129 से 9210 को, ठीक है, साइड में 129 की टेबल लिख लो। 2 9 जा 18 का 8, कैरी ऊपर 2 जा 4 और 1 5 और ये 258। ओके, 3 9 जा 27 का 7, 2 ऊपर 3 2 जा 6 और 2 8, 3 1 जा 3, ठीक है। 4 9 जा 36 का 6, 3 ऊपर 4 2 जा 8 और 3, 11 का 1, कैरी ऊपर 4 1 जा 4 और 1 5। ओके, तो यहाँ पे आएगा 5। 5 9 जा 45 का 5, 4 ऊपर 5 2 जा 10 और 4, 14 का 4, कैरी ऊपर 5 1 जा 5 और 1 6, ठीक है। 6 9 जा 54 का 4, 5 ऊपर 6 2 जा 12 और 5, 17 का 7, कैरी ऊपर 6 1 जा 6 और 1 7, ठीक है। 6 तक हो गया। 7 का 7 9 जा 63 का 3, 6 ऊपर 7 2 जा 14 और 6, 20 का 0, 2 ऊपर 7 जा 7 और 8 9, ठीक है। फिर 8 9 जा 72 का 2, 7 ऊपर 8 2 जा 16 और 7, 23 का 3, 2 ऊपर 8 1 जा 8 और 2 10। अब हमें देखना है कि 129 की टेबल में 921 आता है, नहीं आता, ठीक है, और नहीं आता तो हमें उससे छोटी वैल्यू लेनी है, तो हम ये लेंगे, ठीक है। 129 7 जा 903, ठीक है। फिर इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 11 में से 3 गए 8, ओके, यहाँ बचेगा 1 और ये ऊपर से आई 0, ठीक है। तो 180 आता है, अब नहीं आता तो फिर 1 पे जाएगा 129, फिर 10 में से 9 गए 1, 7 में से 2 गए 5, तो क्वोशिएंट क्या आया हमारा 71 और रिमाइंडर क्या आया 51, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वोशिएंट इज इक्वल टू 71 और रिमाइंडर इज इक्वल टू 51 और ये हो गया आंसर।